हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आरओ की वैकेंसी निकली हुई है जिसका कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 200 नंबर का होगा, टाइपिंग जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो हम लोग यहाँ पे आज टाइपिंग टेस्ट का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और साथ ही साथ इसमें कितने वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, कितने समय दिया जाएगा, आपकी स्पीड क्या होना चाहिए, वर्ड्स पर मिनट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, साथ ही साथ नेगेटिव किस क्राइटेरिया पे बनाया गया है और प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उसका लेवल कैसा रहेगा और आप कौन कौन सा की यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एंटर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एक एक डिटेल्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हाइलाइटर क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा कि एआरओ और आरओ के टाइपिंग के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि 200 नंबर का आपका रिटन होने वाला है। इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं ये 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का जो है वो टाइपिंग होगा, जिसके लिए आपको कुल 20 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 20 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि टोटल जो है वो 250 मार्क्स पे मेरिट बनेगा। अब पहले का एग्जाम पैटर्न कैसा होता था कि आप रिटन दीजिए, फिर क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद फिर आपका टाइपिंग होता था, ये पैटर्न हुआ करता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न क्या है कि आप रिटन दीजिए, उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा आपको और उसी दिन आपका टाइपिंग लिया जाएगा और फिर दोनों मिला के, रिटन और टाइपिंग मिला के आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि आपको दोनों का प्रिपरेशन साथ में करना है, रिटन का भी और टाइपिंग का भी। आप यहाँ पे टाइपिंग को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यही आपका जो पार्ट है, टाइपिंग वाला पार्ट, वो आपका स्कोर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप 50 में से 50 भी स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। चलिए आगे इसके थोड़े और डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर ले वर्ड्स टू टाइप। यहाँ पे मतलब कि कैसे वर्ड्स रहेंगे, क्या रहेंगे और कैसे कैसे आपको क्या क्या करने होंगे। देखिए बात करें यहाँ पर तो पैराग्राफ रह सकते हैं आपके, ठीक है। तो पैराग्राफ जो है आपके वो 500 वर्ड्स के होंगे। 500 वर्ड्स मतलब कि एग्जैक्ट 500 वर्ड्स। ये आपके 499 भी नहीं हो सकते हैं और आपके 501 भी नहीं हो सकते हैं। एग्जैक्ट जो है 500 वर्ड आपका ही रहेगा और उस 500 वर्ड को आपको टाइप करना है। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आपने 499 वर्ड टाइप किया 20 मिनट टाइम में, अगर आपने 499 वर्ड टाइप किया और उसमें नो एरर, एक भी एरर नहीं है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि आपको 500 वर्ड टाइप करना कंपलसरी है। इसीलिए अगर आपका कोई एरर आता है, 1-2 एरर, तो वो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आप 500 वर्ड टाइप करें। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि आप 500 वर्ड टाइप करें। इसमें अगर 10 गलती भी है, 10 एरर भी है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा कि 500 वर्ड हमको टाइप करना है और लास्ट में अगर कुछ गलती है तो वो आप बाद में हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर टाइम बचा तो, लेकिन 500 वर्ड आपको टाइप करना कंपलसरी है। और एक चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप आखिर करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए, मान लीजिए पैराग्राफ है यहाँ से कुछ पैराग्राफ शुरू हुआ, एक चला और यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो गया। तो दूसरा पैराग्राफ मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ भी पैराग्राफ है, ताजमहल डैश 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 ऐसे करके। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट कि पैराग्राफ चेंज हुआ या फिर टैब चेंज हुआ या फिर कितना स्पेस है, वो आपको यहाँ पे नहीं लेना है। यानी कि आपको कंटिन्यूअस टाइपिंग करना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा।
कंटिन्यूअस टाइपिंग, यानी कि कहीं पर भी आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, कहीं पर भी टैब बटन नहीं दबाना है, कहीं पर भी स्पेस बटन दबा के 4-5 बार जैसे स्पेस दबा के पैराग्राफ चेंज होता है वैसा पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस टाइपिंग करना है, बस जहाँ पे फुल स्टॉप है फुल स्टॉप देना है, जहाँ पे कॉमा है कॉमा वगैरह देते जाना है। और यहाँ पे पैराग्राफ आपको चेंज नहीं करना है, आपको 500 वर्ड का कंटिन्यूअस टाइपिंग करना है। तो ये हो गया आपका वर्ड्स टू टाइप के बारे में डिटेल्स। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग की तो आपको बता चुके हैं कि 20 मिनट आपको टोटल टाइमिंग दिया जाएगा। इस 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 20 मिनट से थोड़ा सा पहले आपको कर लेने से फायदा होगा। यानी कि 18 मिनट में अगर आप कर लेते हैं तो 2 मिनट आप अगर कोई गलती की है तो वो करेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की बात करें तो चूंकि 500 वर्ड हम लोगों को टाइप करना है 20 मिनट में, इस हिसाब से टाइपिंग स्पीड आपका क्या हो जाएगा 20 × 25, क्योंकि आपको 20 मिनट दिया जा रहा है और साथ ही साथ 25 वर्ड्स पर मिनट है, यानी कि इससे हम लोग का 500 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो ये 500 वर्ड है, ये वर्ड्स पर मिनट है और ये आपका टाइम है। तो टाइम इंटू वर्ड्स पर मिनट करेंगे तो हम लोग का ये नंबर ऑफ वर्ड्स निकल जाएगा। यानी कि आपको 25 आपका एग्जाम पैटर्न है, तो आपको जो प्रैक्टिस लेके चलना है वो 30 से 35 लेके चलना है। ये इसलिए लेके चलना है क्योंकि आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का क्वालिटी है वो आपका अच्छा होता होगा, उसमें आपका जो हाथ है वो एकदम सेट होगा, हैंड जो है एकदम सेट होगा, और वहाँ पे आपको कीबोर्ड जो है वो किस टाइप का मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कीबोर्ड आपका हाथ के हिसाब से थोड़ा सेट नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर जो बाइक आप रेगुलर चलाते हैं उसमें आपका हाथ सेट होता है, आप बढ़िया से चला पाते हैं। लेकिन वही अगर दूसरा का बाइक मिल जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सेट हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे कीबोर्ड आपकी पर्सनल होती है तो आप 25 वर्ड पर मिनट लेके चल सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है दूसरे की है तो कीबोर्ड की गारंटी नहीं होती है आपकी, उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कोई वर्ड जो है अच्छे से दब नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है जनरली। तो आप 30 से 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे लेके चले और प्रैक्टिस करते समय इतना आप जनरली लेके चले और उस एग्जाम में तब आप 25 वर्ड पर मिनट मैनेज कर पाइएगा और 1-2 मिनट आप रिवीजन के लिए करेक्शन के लिए रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और टॉपिक आ चुका है मिनिमम मार्क्स। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, देखिए अगर आप केवल क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप 500 वर्ड टाइप कर दीजिए और उसमें आप जितना भी गलती करना है, 10 गलती करना है, 20 गलती करना है, 50 गलती करना है, तो भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि आपको 50 में से 50 मार्क्स जो होने वाला है उसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क्स चाहिए, ये मिनिमम है। लेकिन इससे आपका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपका मदद करेगा मेरिट लिस्ट बनाने में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 50 में से 50 लाना है। अगर थोड़े बहुत गलती हो जाती है तो ठीक है, चलिए 49 से तो नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही पार्ट है जो आपको नंबर जो है मेरिट लेवल बनाने में बूस्ट करेगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। चलिए और इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं, एरर आ गया, ठीक है, तो एक एरर आया तो आपका 0.1 मार्क्स कटेगा। उसी तरह 10 एरर आया तो 1 मार्क्स कटेगा। उसी तरह 50 एरर आया तो 5 मार्क्स कटेगा। और उसी तरह 250 एरर आया तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स कटेगा। यहां तक आप क्वालिफाई है, लेकिन क्वालिफाई तो हम लोग को होना नहीं है, हम लोग को लाना है मैक्सिमम मार्क्स। इसके लिए आप मिनिमम से मिनिमम गलती कीजिए, उसके हिसाब से आपका मान लीजिए 1-2 गलती करते हैं तो मान लीजिए 2 गलती किए तो आपका नंबर क्या बनेगा 49.8 49.8 बना। अगर आप 2 एरर किए तो एरर करते हैं तो चलेगा, लेकिन सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए 500 वर्ड टाइप करना। अगर आपने 500 वर्ड टाइप नहीं किया और आप उसमें एक भी गलती नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा।
इसलिए 500 वर्ड टाइप कीजिए, एक दो गलती होगा तो चलेगा, अगर टाइम मिलता है तो बाद में जाके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव स्कीम। ये देख सकते हैं, इस हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा कि कितने वर्ड गलती पे कितने मार्क्स कटेंगे। चलिए अब टाइपिंग मटेरियल की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो जनरल एग्जाम होती है कहीं पर भी वहां पे 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा जाता है और कहीं कहीं तो 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा जाता है। तो क्यों मांगा जाता है यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वहां का जो लेवल होता है वो आसान होता है, इजी लेवल होता है। इजी लेवल होने के कारण आपका पैराग्राफ जो है वो सिंपल होता है। यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है वो उतना सिंपल होने वाला नहीं है, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। यहाँ पे ये आप मान के चलिए लेवल जो है वो हाई रहेगा, ये ऊपर जाएगा लेवल बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 25 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। 25 वर्ड पर मिनट लेके आपको चलना है एग्जाम में, तो इसीलिए लेवल थोड़ा हाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेवल में आपको कोई पैराग्राफ जो है वो थोड़ा बहुत टफ आ सकता है, या चूंकि हाई कोर्ट का एग्जाम है तो यहाँ पे जजमेंट स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट में जजमेंट स्टेटमेंट बनते हैं उस हिसाब से जजमेंट पैराग्राफ आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो उसमें ढेर सारे आपको डेट्स टाइप का पढ़ सकते हैं, क्योंकि जजमेंट स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे डेट्स रहते हैं। एक जजमेंट स्टेटमेंट में आपको 10 से लेकर 15 डेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से लेवल जो है आपको हाई लेके चलना है और इसकी प्रैक्टिस आपको हाई लेके करना है। एडवांस टाइपिंग आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे लेवल आपका जनरली बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में हाई होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि कौन कौन सा की यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूअस लिखना है। कंटिन्यूअस लिखना है यानी कि आपको टैब का यूज कहीं पर भी नहीं होगा, ये ध्यान देखिएगा, टैब का यूज कहीं नहीं करना है। क्योंकि कंट्रोल का भी यूज यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है, याद रखिएगा। ये की का यूज आपको एकदम नहीं करना है, टैब, कंट्रोल, साथ ही साथ एंटर की का यूज भी आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है। केवल आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। और साथ ही साथ जो की आपको यूज करनी है वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस आपको यूज करना है, क्योंकि जो भी गलती हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको सुधारने के लिए हम लोग को बैक स्पेस यूज करना पड़ेगा। ये की यूज कर सकते हैं पहला नंबर, ठीक है। और दूसरा नंबर में आपका जो की यूज कर सकते हैं वो है शिफ्ट। शिफ्ट का इसलिए यूज करना है क्योंकि कहीं कहीं स्टार्टिंग में वर्ड के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लेटर यूज करना होगा, ठीक है, या फिर कोई सिंबल यूज करना होगा, जैसे कि ये वाला सिंबल आता है या फिर ये कॉमा वगैरह कहीं भी रह सकता है। तो ये सब सिंबल यूज करने के लिए आपको शिफ्ट यूज करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर यूज करने के लिए शिफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट और बैक स्पेस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कीज है जो आपको यूज करने हैं, और बाकी के बाकी आपको अल्फाबेट्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई टैब की, कि कौन कौन सा टैब या की आपको यूज करनी है। अब यहाँ पे थोड़े आगे बढ़ते हैं और हाइलाइटर की ओर चलते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक है कि हाइलाइटर क्या होगा। मतलब कि अगर आपने कुछ लिखा और वो गलत हो गया, ठीक है, वर्ड गलत हो गया, तो वो आपका रेड से नजर आएगा, ठीक है। और जो चीज राइट रहेगा वो आपका क्या चीज से रहेगा, ग्रीन से रहेगा, रिप्रेजेंटेड ग्रीन से रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गलत हो जाता है उसको आप हमेशा लास्ट में सुधारिएगा, क्योंकि अगर आप साथ ही साथ सुधारते जाएंगे तो आपका 500 वर्ड अगर कंप्लीट नहीं हो पाया और किसी कारण से 499 में अटक गए या 490 में अटक गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसलिए जो आपका रेड वाला पार्ट है, रॉन्ग पार्ट है, वो आपका 1 मिनट 2 मिनट बचेगा, तो लास्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा आपका रेड और ग्रीन, ये दो सिंबल आपको दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ वर्ड काउंट आपको बता देना चाहते हैं कि कैसे जो है वर्ड काउंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप लिखते हैं इन, कहीं लिखते हैं और लिखते हैं, ठीक है, या फिर क्लास लिखते हैं, या फिर आप नॉलेज लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं कोई एग्जाम में होता है कि 5 कैरेक्टर को एक वर्ड मान लिया जाता है, एक वर्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन जो है आपका एक वर्ड काउंट होगा और आपका एक वर्ड काउंट होगा, क्लास जो है एक वर्ड काउंट होगा, ये नॉलेज जो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैरेक्टर वाला वर्ड है लेकिन फिर भी एक वर्ड ही काउंट होगा, और बीच में आप जो स्पेस देंगे इसका कोई काउंटिंग नहीं किया जाएगा, यानी कि स्पेस का काउंटिंग नहीं होगा। यह आपको दिमाग में बैठा लेना है।
साथ ही साथ आप कोई कितना भी बड़ा वर्ड लिखिए, कितना भी छोटा वर्ड लिखिए, वो आपको एक वर्ड काउंट होगा और उस हिसाब से आपको 500 वर्ड काउंट किया जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि 5 कैरेक्टर को एक वर्ड काउंट कर लिया जाता है। और नॉलेज आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ स्पेस देंगे तो 10 हो जाएगा। और नॉलेज को 2 वर्ड काउंट कर लिया जाता है। ये कोई कोई एग्जाम में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक वर्ड मतलब कि छोटा हो या बड़ा हो, आपका एक वर्ड ही काउंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए और साथ ही साथ इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपका इसका तैयारी के लिए प्रैक्टिस मटेरियल चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट कीजिए, आपको इसमें प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप तैयारी कर सके, टाइपिंग कर सके खुद से। और टाइपिंग लेवल आप हाई लेके चलिएगा, एडवांस टाइपिंग कीजिएगा और 30 से 35 वर्ड पर मिनट जो है आप लेवल बना के चलिए, क्योंकि एग्जाम में आप 30 से 35 नहीं लेके चलिएगा तो दिक्कत हो सकती है। इस लेवल को मेंटेन कीजिएगा तो वहां पे जाके आप 25 वर्ड या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा, तो रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो ARO RO की वैकेंसी आई हुई है टाइपिंग को लेकर। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके बाद हम लोग इसके पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, किस पोर्शन से, किस पार्ट से क्या क्या पूछा गया था, वो हम लोग एक एक चीज़ एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।